अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लाइबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। ठीक है, आपको हर स्पोर्ट्स की लेटेस्ट अपडेट्स इस चैनल पे मिलेंगी एंड लेट्स जस्ट रीच 1K सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। तो उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ ही साथ बेल आइकॉन को प्रेस करना लाजमी याद रखना। उसमें भी मेरा फ़ायदा नहीं है, तुम लोगों का फ़ायदा है, बिकॉज यू विल गेट द लेटेस्ट अपडेट्स। अच्छा यार, आज बहुत सारी बातें करनी है, ठीक है, तो वीडियो शुरू से लेकर जो है वो तुम लोगों ने एंड तक देखनी है। अब यार आज क्या हुआ कि चैम्पियंस कप का 6th मैच था, जाहिर सी बात है, और 6th मैच में भी वही हुआ जिसका डर था। नो कंपेटिटिव क्रिकेट एट ऑल, नो कंपेटिटिव क्रिकेट एट ऑल। मार्कोस वर्सेस डॉल्फिन्स का आज मैच था, वुल्व्स वर्सेस डॉल्फिन्स, रिजवान और सऊद शकील की टीम के दरमियान। और यार बहुत आई वुड से इंटेंटलेस टूर्नामेंट लग रहा है मुझे लग रहा है कि जिस तरह से ना कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है इस टूर्नामेंट का। आई नो दिस इज़ नथिंग इन्वॉल्व और रिलेटेड टू पिच किस तरह भी, लेकिन पता नहीं क्यों फिर भी मज़ा नहीं आ रहा है इस टूर्नामेंट को अब देखने का। वो छोटा मोटा एग्रेशन दिखाने से यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट। आपको शुरू से ही पता होता है यार, जो टीम बैटिंग करेगी पहले टॉस जीत के वही मैच जीतेगी, चाहे दूसरी टीम जितनी भी कोशिश कर ले, दे आर नॉट गोइंग टू विन द मैच। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। आई मीन ये भी कोई टूर्नामेंट है? अजीब, मतलब आप खुद सोचते हो ना, दिमाग में आपके एक चीज़ पॉन्डर ओवर करती है कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच आई फील लाइक आर वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक नोट ऑफ। आज भी जो है मार्कोस ने 284 रन का टोटल रखा बोर्ड पे, 285 रन का टारगेट था और वही हुआ जिसका डर था। सऊद शकील की जो टीम है वो 192 पे ऑल आउट हो गई बिकॉज दे कुडंट चेज द टारगेट एंड दे लॉस्ट द मैच बाय 92 रन। यहाँ पे कामरान गुलाम ने एक और सेंचुरी मार दी रिजवान की टीम की तरफ से और बहुत ज़बरदस्त सेंचुरी मारी। मैं कहती हूँ ये बंदा डोमेस्टिक में भी रन्स के अंबार लगाता रहा है, ठीक है, और अभी भी ये वही काम कर रहा है। वेरी ब्यूटीफुल बैटिंग, वेरी इंटेंटफुल बैटिंग एंड आई हैव टू से कि इसकी जो जगह है ना वो पक्की है। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज़ होंगी उसमें इसकी जगह पक्की है, बिकॉज मुझे पता है जिस तरह से रन्स के अंबार लगा रहा है। आई कैन गिव यू टोटल अश्योरिटी अबाउट दैट थिंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि डॉल्फिन्स की जो टीम थी उन्होंने क्या किया। उसमें भी आप देख लो, सऊद शकील ने 41 रन की बारी खेली, आसिफ अली ने बड़ी ज़बरदस्त नॉक खेली 50 रन की, लेकिन वही वो जितनी भी कोशिश कर लें वो लोग मैच नहीं जीत पाते। टीम बैटिंग सेकंड इज नेवर एबल टू विन द मैच, व्हाटएवर हाउ, एंड आई डोंट नो, जितना भी हार्ड ट्राई करो, हाउ मच हार्ड यू ट्राई, यू आर नॉट गोइंग टू विन द मैच, यू नो द रिजल्ट। उसके अलावा अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की जो है वो 3 मैच ODI सीरीज हो रही है करंटली शारजा क्रिकेट स्टेडियम में, एंड विद दिस शारजा बिकम्स द ओनली स्टेडियम जिसने सबसे ज़्यादा ODI मैचेस करवाए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके अलावा जो है आज पहला मैच हुआ, पहला सीरीज़ का मैच था और वही अफ़गानिस्तान ने बता दिया है कि अफ़गानिस्तान इज़ नो मोर अ मिनो टीम। अफ़गानिस्तान इज़ नो मोर अ मिनो टीम, वो बल्कि पाकिस्तान से भी ऊंची टीम बन गई है, जहाँ एक ऐसा मुल्क जिसको घर में आके टीम्स आके हरा जाती हैं। वर्ल्ड कप में USA से हार रही है, जिम्बाब्वे से हार रही है, आयरलैंड से सीरीज़ हार गए हम लोग, फिर बांग्लादेश ने आके हमें हरा दिया, हमारे घर में उन्होंने हमें वाइट वॉश करके चले गए। एक ऐसा कंट्री, और दूसरी तरफ अफगानिस्तान को देखो, वर्ल्ड कप में वो साउथ अफ्रीका को हरा रहे हैं, वर्ल्ड कप में वो इंग्लैंड जैसी टीम्स को शिकस्त दे रहे हैं, न्यूजीलैंड को बाहर कर दिया उन्होंने वर्ल्ड कप से, फिर अभी उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पहला ही मैच जीत लिया। मतलब दिस विक्ट्री इज़ वेरी बिग फॉर देम। उन्होंने 37 पर 7 विकेटें गिरा दी थी साउथ अफ्रीका की। रीजा हेंड्रिक्स नहीं चल सका, एडन मार्करम, स्टब्स, मल्टर ने 52 ऑफ 84 किया, लेकिन उसके अलावा कोई भी उस तरह से नहीं चल सका। 107 रन का टारगेट सेट किया 33.3 ओवर्स में। अफगानिस्तान के स्पिनर्स और फास्ट बॉलर जिसकी बात करो, तारीफें करो कम है, उन्होंने कहानी ढेर कर दी साउथ अफ्रीका की 33.3 ओवर्स में। और 26 ओवर्स के इस छोटे से स्पैन में अफगानिस्तान मेड श्योर टू चेज द टारगेट फॉर द लॉस ऑफ ओनली 4 विकेट्स। फजल हक फारूकी इज मैन ऑफ द मैच क्योंकि उन्होंने 4 मीन विकेटें निकाली, फिर राशिद खान ने 2, फिर गजनफर ने 3। तो मतलब इनका स्पिन डिपार्टमेंट और इनका फास्ट बॉलिंग का डिपार्टमेंट दोनों पीक पर हैं, दोनों आसमान से बातें करते हुए नजर आ रहे हैं।
गुरबाज जो इनका ओपनर है वो नहीं चल सका, लेकिन उमर जई और गुलबदीन ने मिल मिला के जो है वो बैटिंग करके जो टारगेट है वो चेस करवा दिया, बिकॉज ऑब्वियसली द टारगेट वाज वेरी लो, इट वाज वेरी लो एंड इट वाज वेरी एविडेंट दे आर गोना चेस द टारगेट, बिकॉज टारगेट था ही कितना, ठीक है। तो ये जीत अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी, और ऐसा लग रहा है हर जीत के साथ वो अपने आप को एक नया चैलेंज दे रहे हैं, अपने आप को एक नया चैलेंज दे रहे हैं कि अच्छा हाँ यार, हमें आगे जाके इससे और बेहतर करना है, हमें आगे जाके इससे और बेहतर करना है। और पाकिस्तान की टीम को देख लो, हम अपने लिए दिन ब दिन जो है वो रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं कि हमें मज़ीद इससे गिरना, हमें मज़ीद इससे गिरना, हमें मज़ीद इससे गिरना। तो पाकिस्तान तो बहुत जो है बुरा चल रहा है। अफगानिस्तान इस जो भी मुझे अफगानिस्तान से देख रहा है, हैट्स ऑफ टू यू गाइस। उसके अलावा जो है, जिसे कहते हैं आईसीसी की जो एक प्रॉपर टीम आई हुई थी, 5 रुकनी 5 मेंबर टीम आई हुई थी, आज उन्होंने कराची को विज़िट किया और इसके बाद दिल गो टू इस्लामाबाद, फिर उसके बाद लाहौर आएंगे। और अब वो देख रहे हैं भाई चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 के लिए, वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान कितने पानी में, इन्होंने तैयारियां शुरू की भी हैं या नहीं की हैं। तो दे आर चेकिंग द होटल्स, ऑब्वियसली 5 स्टार होटल्स, पीसी हो गया, आई डोंट रिमेंबर, कराची में मुझे लगता है रीजन प्लाजा है, एक पीसी तो है लेकिन एक रीजन प्लाजा भी एक 5 स्टार होटल है। तो जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उनकी मैनेजमेंट से इनकी मीटिंग्स होगी, फिर डिसाइड होगा कि इवन इफ दिस कंट्री इज सूटेबल। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी हैं एंड दे आर, अभी तक खबरें जो आ रही हैं दैट इज़ के दे आर करंटली वेरी वेरी सेटिस्फाइड विद आवर प्रेपरेशंस। उसके अलावा जो है फ़हीम अशरफ की बड़ी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें उन्होंने बड़ा वो आग बगोला हुए, उन्होंने बहुत सारे इंकशाफात किए। अगर तुम लोगों ने देखनी है तो तुम लोग देख सकते हो यूट्यूब पे सर्च करके फ़हीम अशरफ कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसमें फ़हीम अशरफ ने बहुत बातें डिस्क्लोज़ की। उन्होंने कहा कि पिच की कोई गलती नहीं है, ये है तो वो है, तो अंपायर्स, बहुत बुरी अंपायरिंग हो रही है इस टूर्नामेंट में। उन्होंने कहा छोटे मोटे टूर्नामेंट्स में, अभी उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में तो फिर हल्की फुल्की हो रही है चीटिंग, लेकिन आप देखें डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स में तो हमारी प्रॉपर डील्स होती हैं, कुछ हम दे देते हैं, कुछ वो दे देते हैं, हमें ऐसे लेन देन करके हम ऐसे करवा लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स होते हैं उनकी ज़्यादा इतनी खास ब्रॉडकास्टिंग होती नहीं है, तो ज़्यादा मसले की बात नहीं है। तो बड़ी उन्होंने इंकशाफात की, वो बड़ी मज़े की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यू कैन वॉच इट। उसके अलावा हसीबुल्ला के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। आज सरफराज अहमद ने बड़ा इंकशाफ किया, उन्होंने कहा कि भाई हसीबुल्ला को इसलिए नहीं खिलाया जा रहा, रिजवान की टीम में मुझे सरफराज क्लियर आउट कर रहे थे, खैर तो हसीबुल्ला को इसलिए नहीं खिलाया जा रहा बिकॉज ही इज़ अनफिट। अब मुझे लग रहा है ये सिर्फ टोपी ड्रामा है, मुझे लग रहा है ये सिर्फ टोपी ड्रामा इसीलिए है बिकॉज देखो हसीबुल्ला फिट भी था तो आपने कौन सा उसको खिला लेना था, बिकॉज एक टीम में जब आपको पता है कि जो, और वो भी ऐसी टीम जो वुल्व्स है, उसके कप्तान विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान है, इतनी ज़बरदस्त फॉर्म होने के बावजूद कोई क्यों अपने कंपेटिटर को खिलाएगा? इट्स वेरी ऑब्वियस एंड एविडेंट टू अंडरस्टैंड, लाइक बहुत बेसिक सी बात है कि आप अपने कंपेटिटर को क्यों खिलाओगे। यहाँ पे मेंटोर जिनको आप 50-50 लाख पर मंथ सैलरी दे रहे हो, उन्होंने ये टीम बनाई है कि उन्होंने 2 विकेट कीपर बैट्समैन को एक ही टीम में रख दिया, ये जानते हुए भी कि रिजवान ने तो किसी भी हालात में खेलना है, तो फिर रिजवान के साथ उसको ऐड करने का क्या मकसद था, ये मेरी समझ से बाहर है। एक तरफ कहते हैं कि एआई से हमने सारे प्लेयर्स का पूल बनाया है, दूसरी तरफ कहते हैं मेंटोर्स ने सारी टीमें बनाई हैं, और फिर तीसरी तरफ आता है कि भाई मेंटोर्स को इतने इतने पैसे मिल रहे हैं, सालाना 6 करोड़। बताओ ज़रा, ये तो हालात हैं आपके मुल्क के, फिर आप कहते हो कि हमसे तरक्की नहीं हो रही। मैनेजमेंट तो सीख लो यार आप लोग ठीक से। ये कुछ चंद बातें हैं, मुझे आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक। हसीबुल्ला बेचारा बहुत अनलकी रहा है, वो बहुत स्टार प्लेयर है लेकिन बस उसको जो है वो चांस नहीं मिल रहा, अदर देन दैट ही इज़ वेरी ब्रिलियंट। व्हाट डू यू थिंक? डू टेल मी द कमेंट्स बिलो। थैंक यू सो मच। दिस इज आबाबासी साइनिंग ऑफ।